अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक्कनी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन साफिर मिन सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अज़वाजिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम और सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप हजरत के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और उसका तर्जमा कुछ देर बाद आपको बोलेंगे। उससे पहले वो आयत का थोड़ा महफूम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो क्या है? हैज़ का बयान, यानी औरत जब उनके खून आते हैं तो उसके लिए कुछ आपके सामने पेश करेंगे, क्या है नहीं है, और इसमें पाकी नापाकी क्या है, इसके बारे में बयान करेंगे। पहले आपको थोड़ा एक बातें बता रहे हैं, उसके बाद इसका तर्जुमा बोलेंगे। क्या है? बालिग औरत के रहम से हर माह खून निकलता है, उसे हैज कहते हैं। जो खून बच्चे की विलादत के वक्त खारिज होता है उसे निफास कहते हैं, और जो खून किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से खारिज हो उसे इस्तिहाजा कहते हैं। हैज के बारे में फरमान इलाही आपको जैसे वो पहले बता दिए हैं कुरान करीम की आयत, वयस्अलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ये सूरह बकरा है। इसमें हैज के बारे में पैगाम दिया है। तर्जुमा सुन लीजिए। हे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हैज के बारे में। कह दीजिए कि वो गंदगी है, तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और कुर्बत ना करो। वाजिब तक के पाक हो जाए तो जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके पास आओए। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। हुक्मान इलाही जैसे आपको पहले बता दिए हैं, जो इसके अंदर अभी बातें करेंगे। बहुत सी शक्लें हैं औरतों को, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मालूम नहीं रहता है, और किसी माँ या बहन या बड़ी जो बहन होती है यानी आपा, वो छोटी आपा को और माँ अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अगर बोल दे तो इंशाल्लाह वो पाक रहने का तरीका उसको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं बोलेंगे, इसमें अगर हम शर्माएंगे तो क्या होगा, बाद में वो नापाकी के हालत में रहेंगे। तो वो चाहे वो नमाज पढ़े, रोजा रखे और नवाफिल पढ़े, कुरान को छू ले, तो इसमें क्या होगा, गंदगी होंगे। इंशाल्लाह थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने के अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। जैसे अल्लाह करीम की शान जरा कैद देखिए कि बालिग औरत के बदन में कुदरती तौर पर जरूरत से कुछ ज्यादा खून पैदा होता है, जो हैज की शक्ल में खारिज होता रहता है। दौरान हमल उसका इखराज बंद हो जाता है।
और ये बच्चे की खुराक और परवरिश में सर्फ होने लगता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो निफास बनकर बावक्त पैदाइश खारिज होता है। इसके बाद रज़ाअत के इब्तिदाई दिनों में ये दूध की फराहमी में मददगार रहता है। इसी वजह से दूध पिलाने के ज़माने में हैज़ कम हो जाता है। अल्लाह ताला ने प्यारी शक्ल में कुरान के अंदर फरमा दिया है और हम लोग इसको जानने की कोशिश करें और जान के अमल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हैज़ एक गंदी खून है, वो औरत के शर्मगाह से जो निकालती हैं, तो उस गंदे खून की वजह से अल्लाह ताला उनको 7 चीजें जो इस्लामी डायरेक्टर में रहेंगे इंशाल्लाह उसको 7 चीजें छूना पकड़ना उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या हराम कर दिया है। क्या है? नंबर 1 सुन लीजिए, नमाज पढ़नी हराम, रोजा रखना हराम, तवाफ काबा हराम, कुरान पढ़ना हराम, कुरान को छूना हराम, मस्जिद में जाना हराम, जिमा करना हराम। हैज में नमाज माफ है जबकि रोजा की कज़ा लाजिम है। एक हदीस पाक के मुताबिक हैज वाली औरत हर नमाज के वक्त वजू करके 6 बार अस्तगफिरुल्लाह कहे तो अल्लाह ताला 6 बार नहीं, गलती हो गए हैं, 6 बार नहीं है, 60 बार, 60 बार अगर अस्तगफिरुल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसको 1000 रकात का सवाब देता है। देखिए, जैसे छोड़ भी दिया है वैसे सपोर्ट भी किया है, किया नहीं? फिर क्या है? 60,000 गुना बख्शता है। अल्लाह अकबर। और 7 दर्जे बेहस्त में बुलंद करता है, यानी जन्नत के दर्जे क्या करता है? बड़ा कर देता है। अब हैज के शरई मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। जैसे आपको बताया 7 चीजें हराम है, तो 7 चीजें में से इसमें से अगर करेंगे अल्लाह ताला उनको, अगर नहीं जानने की वजह से कर लिया अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाहु आलम बिल मुरादी, अल्लाह बेहतर जानता है, माफ करेंगे नहीं करेंगे हम तो नहीं बोल सकते हैं, है ना? हक्कन दुरूद पढ़िए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन साफिन मिन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व सल्लल्लाहु तजमाइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारकत रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हैज के कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं, यानी पूरे 72 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। इसमें 24 घंटे पूरे होने पर 1 दिन रात शुमार होगा। मसलन अगर ठीक 9 बजे शुरू हुआ तो अगले रोज 9 बजे 1 दिन रात शुमार होगा। समझ गए ना बात? मैं जो बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है? अरे पीछे वाला बोलिए ना, समझ में आ रहा है? हाँ, सर गौर से सुन लीजिए। 10 दिन रात से कुछ भी ज्यादा खून आया तो अगर हैज पहली मर्तबा आया है तो 10 दिन तक हैज है। बात का इस्तेहाजा, यानी 10 दिन अगर खून आए तो हैज में शुमार होगा, और 10 दिन से ज्यादा होगा तो क्या होगा? इस्तेहाजा, यानी ज्यादा खून, तब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर पहले हैज आ चुके हैं और आदत 10 दिन से कम थी तो आदत से जितने दिन जायद हुए इस्तेहाजा के हैं। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि आदत 5 दिन की थी, अब खून आया 10 दिन तो कुल हैज है, और ये कहा जाएगा कि उसकी आदत बदल गई। लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा मसलन 11 या 12 दिन हो गए तो 5 दिन हैज के, बाकी 7 इस्तेहाजा के। और अगर एक हालत मुकर्रर ना थी बल्कि कभी 4 रोज खून आया, कभी 5 रोज, तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज में है, बाकी इस्तेहाजा के। फिर आगे बढ़ फरमा रहे हैं क्या है? अगर हैज वाली औरत मुअल्लिमा है तो वो कुरान पढ़ाते वक्त हर लफ्ज
पर सांस तोड़कर पढ़ाए। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इकट्ठा ना पढ़ाए, बल्कि यूं पढ़ाए। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दीजिए, पढ़कर सांस तोड़े, फिर कहे रब्बिल आलमीन पढ़े। एक सांस में पूरी आयत लगातार ना पढ़ाए। समझ गए ना बात? हैज वाली औरत अगर मुअल्लिमा है यानी आलिमा है तो उनके लिए ऐसे करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कम अज कम 9 बरस की उम्र में हैज शुरू होगा और इंतहाई उम्र हैज आने की 55 साल है। इस उम्र को सन्यास कहते हैं। 9 बरस से कम उम्र से बिस्तर जो खून आए वो इस्तिहाजा है, और 55 साल की उम्र के बाद आए वो भी इस्तिहाजा है। हाँ, इस पिछली सूरत में अगर खालिस खून आए जैसे पहले आता था तो हैज है। समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हाँ, तो बोलिए पीछे से, कहाँ तुम लोग यार सब चुपचाप बैठे हो। 2 हैजों के दरमियान कम अज कम 15 दिन का वक्फ जरूरी है। यूं नहीं, हैज और निफास के दरमियान भी 15 दिन का वक्फ जरूरी है। अगर निफास खत्म होने के 15 दिन पूरे होने से पहले खून आ गया तो ये इस्तिहाजा है। जिस औरत को 10 दिन खून आया, इसके बाद साल भर पाक रही, फिर बराबर खून जारी रहा, तो वो नमाज रोजा के लिए हर महीना में 10 दिन हैज के समझे और 20 दिन इस्तिहाजा के। समझ गए ना भाई? अच्छा, और आगे सुन लीजिए। जिसकी एक आदत मुकर्रर ना हो, बल्कि कभी 6 दिन हैज के हो, कभी 7 दिन, अब जो खून आया वो बंद होता ही नहीं, तो उसके लिए नमाज रोजे के हक में कम मुद्दत यानी 6 दिन हैज के करार दिए जाएंगे, और 7वें रोज नहाकर नमाज पढ़े और रोजा रखे जबकि रमजान हो। मगर 7 दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है, और 7वें दिन जो फर्ज रोजा रखा है उसको कज़ा करे, और मुद्दत गुजरने या शोहर के पास रहने के बारे में ज्यादा मुद्दत यानी 7 दिन हैज के माने जाएंगे। यानी 7वें दिन कुर्बत जायज नहीं, यानी मेलजोल जायज नहीं। किससे? मर्द और औरत से। जिस औरत को 3 दिन से कम खून आकर बंद हो गया और 15 दिन पूरे ना हुए थे कि फिर आ गया, तो पहली मर्तबा जब से खून शुरू हुआ हैज है। अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर के दिन हैज शुमार करे, और न शुरू से 10 दिन तक हैज और पिछली मर्तबा का इस्तिहाजा है। अगर औरत ने पाकी की हालत में नमाज शुरू की या रोजा रखा, फिर दरमियान में हैज शुरू हो गया, तो अगर रोजा नमाज नफिल तो दोनों की कज़ा लाजिम है। अगर रोजा और नमाज फर्ज है तो रोजा की कज़ा लाजिम होगी, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं होगी। मसला, अगर किसी को पूरे 3 दिन रात खून आकर बंद हो गया और उसकी आदत उससे ज्यादा थी, फिर 3 दिन रात के बाद सफेद रब्त आदत के दिनों तक आती रही, तो उसके लिए सिर्फ वही 3 दिन रात हैज के हैं, और कहा जाएगा कि आदत बदल गई। 3 दिन रात से कम खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही, फिर 3 दिन रात से कम आया, तो ना पहली मर्तबा का हैज है ना बल्कि दोनों इस्तिहाजा है। अब ये हो गया हैज के बारे में। अब इस्तिहाजा के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, उसके बाद फिर अपने
तकरीर और मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए हक्कानी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन शाफिल मुद्दिबिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अला ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व उम्मति अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए अब हैज का जो बयान हो गया है इसको आप सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आए ना आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, किसी आलिम उलमा से रब्ता करेंगे और जान लेंगे। बोलने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिएगा और ना बोल दीजिएगा, इंशाल्लाह इस्लाह कर लेंगे और सुधरने की जरूर कोशिश करेंगे। इस्तिहादा के अहकाम व मसाइल। औरत को हैज व निफास के अलावा जो खून, बीमारी या किसी अंदरवानी खराबी की बिना पर आए वो इस्तिहाजा है। इस्तिहाजा में औरत को नमाज और रोजा माफ नहीं है, बल्कि ऐसी औरत जिसको हर वक्त खून आता रहता है और वो माजूर है, वो एक वुजू से इसी वक्त जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकती है। ठीक है, आप लोग उधर सबको खिला दीजिए और खिलाने के बाद सब दुआ में सब में शामिल हो जाएंगे, है ना इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ा जरा गौर से सुन लीजिए और जो पीछे जो खड़े हैं सबको सामने बुलाइए, आ जाइए सामने। हाँ, वो एक वजू से उसी वक्त जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकती है, खून आने से उसका वक्त नहीं जाएगा। मसला, अगर कपड़ा वगैरह रख कर इतनी देर तक खून को रोक सकती है कि वजू करके नमाज पढ़ ले तो उज़्र साबित ना होगा। दारुल मुख्तार में है, दारुल मुख्तार। इस्तिहाजा वाली अगर गुस्ल करके जोहर की नमाज आखिर वक्त में और असर की नमाज वजू करके अव्वल वक्त में और मगरिब की नमाज गुस्ल करके आखिर वक्त में पढ़े और इशा की नमाज वजू करके अव्वल वक्त में पढ़े और फजर भी गुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है। और अजब नहीं कि ये अदब जो हदीस पाक में इरशाद हुआ है उसके रियायत की बरकत से उसके मर्ज को भी फायदा पहुंचे। यानी अगर वो आदमी बीमार है, इस्तिहाजा नहीं बीमार है, पाक हो गया पढ़ लिया, ये हो गया पढ़ लिया, तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करेंगे समझने की, जो बोल रहे हैं उसको बढ़िया से सुनने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर फोन करके या किसी भी तरीके से रब्ता करके पूछ ले तो इंशाल्लाह बेहतर बता देंगे। लेकिन नहीं समझेंगे, एक मर्तबा सुन लिया और फिर ऐसे छोड़ दिया, फिर बोले मैं तो समझ गई, फिर खुद के लिए नुकसान। माजूर का वजू उस चीज से नहीं जाता जिसकी वजह से वो माजूर है। हाँ, अगर कोई दूसरी चीज वजू तोड़ने वाली पाई गई तो वजू जाता रहा, मसलन हवा का खारिज होना वगैरह। यानी हम लोग जो अपने भाषा में जो बोलते नहीं है, रेह यानी हवा का छोड़ना, पीछे से जो फुस करके जो छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हवा का छोड़ना। ऐसे खारिज हो गए तो वजू क्या होगा, टूट जाएंगे। माजूर ने किसी दूसरे उज़्र के बाद वजू किया और वजू करके वक्त वो उज़्र जिसकी वजह से ये माजूर है मुनक़ते था, मगर वजू करने के बाद ये उज़्र पाया गया तो वजू जाता रहा। जैसे इस्तिहाजा वाली ने पेशाब पाखाना के बाद वजू किया, वजू करते वक्त खून बंद था, बाद वजू के आया तो वजू टूट गया। अगर वजू करते वक्त वो उज़्र वाली चीज भी पाई जाती थी तो अब वजू की जरूरत नहीं। यानी वजू मुकम्मल हो गया सब कुछ, यानी उससे पहले अगर ऐसे करके हो गया तो फिर उसके लिए वजू जायज नहीं। लेकिन अगर ऐसे कर रहे हैं लेकिन वो आ गए खून तो पेशाब पखाना ऐसा करने से क्या होगा, वजू टूट जाएंगे, दोबारा वजू करने पड़ेंगे।
अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाए तो उस तरकीब का करना फर्ज है। मसलन खड़े होकर नमाज पढ़ने से खून बहता है और बैठकर पढ़ने से नहीं बहता तो बैठकर पढ़ना फर्ज है। अब किसी औरत की अगर खून खड़े होकर अगर नमाज पढ़े खड़ी होकर तो क्या होगा, उसको बैठकर पढ़ना अफजल है, फर्ज करार दिया। लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहिए हम खड़े होकर ही पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। तकलीफ है तो बैठ जाओ, खुद जब छोड़ दिया तो फिर तुम इतना क्यों ये करे, है ना। अल्लाह ताला जब देते हैं तो उनको ले लिया कर, जो बोल दिया एक मर्तबा सुन लो, आमन्ना सद्दकना, सुन लिया तस्दीक कर ले यानी मान लिया, तो फिर वो क्या होगा, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, इस्तिहाजा में औरत को नमाज और रोजा माफ नहीं है और ना ही सोहबत हराम है। वो हर नमाज के वक्त ताज़ा वजू करके नमाज पढ़े और रमजान के रोजे रखे। मसला सुन लीजिए आखिर में, अगर हामिला औरत हालत हमल में खून देखे तो वो हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है, यानी औरत अगर प्रेग्नेंट है यानी उनके पेट में हमल है, हमल होने के बाद अगर खून निकले तो वो खून क्या है, हैज नहीं होगा, क्या होगा, वो हमल वो क्या होगा, इस्तिहाजा वाला खून, इस्तिहाजा यानी जायदा बीमारी की वजह से निकल। समझ गया ना भाई। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा है और ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपसे टाइम नहीं लेंगे। अरे जो बोल रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, पीछे वाला बोलिए ना। हाँ, थोड़ा और थोड़ा समय लेंगे। आप लोग राजी है ना, ले ले, ठीक है, तो सुन लीजिए। अब निफास के अहकाम व मसाइल सुन लीजिए। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, जिसके शरई मसाइल दर्ज झेल है। निफास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। आधे से ज्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वो निफास है, यानी थोड़ा सा बच्चा पैदा होने में आधा बच्चा निकल गए हैं तो थोड़ा भी खून आया, वो क्या होगा, निफास वाली खून, है ना। फिर उसका ज्यादा से ज्यादा समाना 40 दिन रात है। इसके मुद्दत का शुमार उस वक्त होगा जब आधे से ज्यादा बच्चा निकल आए। जब बच्चा पैदा होते हैं तो आधा से ज्यादा बच्चा जब निकल जाते हैं तो खून जब निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निफास वाले खून। और उसका मुद्दत कितना दिन रहते हैं, 40 रोज, 40 दिन 40 रात। एक ही साथ में आता है ना, 24 घंटे में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ऐसे समझ शुमार करेंगे तो कितना होगा, 40 दिन 40 रात। हमल साकित होने से पहले कुछ खून आया, कुछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाजा है और बाद वाला निफास है। यह इस सूरत में है कि जब कोई उज़्व बन चुका हो और ना पहले वाला अगर हैज हो सकता है तो हैज है और ना इस्तिहाजा। हमल साकित हो गया और उसका कोई उज़्व बन चुका है, उज़्व बन चुका है, जैसे हाथ पांव वगैरह, तो ये खून निफास है। और ना अगर 3 दिन रात तक रहा और उससे पहले 15 दिन पाक रहने का जमाना गुजर चुका है तो हैज है। और अगर 3 दिन से पहले ही बंद हो गया या अभी 15 दिन तहारत के नहीं गुजरे हैं तो इस्तिहाजा है। समझ गए ना भाई। हाँ, थोड़ा हाँ हूँ मिला दीजिएगा तो फिर अच्छा रहेंगे, और ना फिर सोचेंगे यार किसके सामने इतना हजार आदमी है, लाखों आदमी है, हम किसके सामने बोल रहे हैं, है ना। तो बोलना भी चाहिए ना, जब जैसे बोलेंगे आप बोलेंगे तो फिर बोलने में मजा आएगा। लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ और आप लोग चुपचाप खामोशी के साथ उधर उधर खड़े रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं और पान वान खा रहे हैं, भाई ऐसा थोड़ी ना चलेगा। सामने आओ, आके बैठो मजलिस में और इसका फैज़ व बरकत लो,
क्या आप लोग इधर उधर कर रहे हैं? हकन दूसरे पढ़िए थोड़ा जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारक अला रसूलिल करीम रहमतुल्लाह अलैहि साबिन नबी सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैति व अला ज़ुरियति व अली असहाबि व अइम्मति अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमतुल्लाह सैयदना व अला सैयदना व इन्नका हमीदुम मजीद। हमल साकित हुआ और मालूम नहीं कि कोई अज़ू बना था या नहीं, ये ना ये याद है कि हमल कितने दिन का था। तो अगर 120 दिन हो गए हैं तो उज़ू करार दिया जाएगा और इसका के बाद खून जारी हुआ तो उसे हैज के हुक्म में समझे कि हैज की जो आदत थी उसके गुजरने के बाद नहाकर नमाज शुरू कर दे, और आदत ना थी जो 10 दिन बाद। किसी औरत को 40 दिन से ज्यादा खून आया तो अगर उसके पहली बार बच्चा हुआ है, ये याद नहीं कि इससे पहले बच्चा होने पर कितने दिन खून आया था, तो 40 दिन रात निफास है, बाकी इस्तिहाजा। अगर पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफास है, बाकी दिन इस्तिहाजा। जैसे आदत 30 दिन की थी, अब 45 दिन आया तो 30 दिन निफास के हैं और 15 दिन इस्तिहाजा के। समझ गए ना भाई? हाँ, और थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ज्यादा टाइम ले लेंगे आपसे। समझ रहे ना भाई? हाँ, उधर जो तवारुक जो खा रहे हैं तो उसको खिला दीजिए। हाँ, और खिलाने के बाद सब दुआ वगैरह में इधर थोड़ा मजलिस में बैठिए, शामिल हो जाइए। हैज और निफास वाले कुरान को छोया पढ़ नहीं सकती, छो लिया है, पढ़ नहीं सकती। अलबत्ता दूसरे अज़ाकार मसलन इस्तिग़फ़ार, कलमा शरीफ याद, दरूद शरीफ वज़ू करके पढ़ सकती है। अब हैज़ और निफास वाली औरत कुरान को यानी छू लिया है तो ये पढ़ नहीं सकती है, भूल से हो सकता है, लेकिन अलबत्ता दूसरे अज़कार मसलन इस्तिग़फ़ार, कलमा शरीफ याद, दरूद शरीफ वज़ू करके पढ़ सकती है। नमाज के वक्त में यानी हैज़ और निफास वाली औरत अगर इस्तिग़फ़ार, कलमा या दरूद शरीफ पढ़े तो बेहतर है, ताकि आदत कायम रहे, लेकिन वज़ू करके पढ़ना चाहिए। समझ रहे बात? हैज़ और निफास में नमाज माफ है, उनकी कज़ा भी नहीं, अलबत्ता रोजे की कज़ा जरूरी है, यानी पाक होकर बाद में कज़ा शुदा रोजे पूरे करे। आप इसको थोड़ा गौर से सुन लीजिए। किसी औरत को अगर हैज आ गई है, निफास हो गया है, तो फिर वो क्या करेंगे? नमाज उसके लिए माफ है, लेकिन अलबत्ता उनको रोजे रखना और उसके रोजे को काज़ा करना उनके लिए क्या है? माफ नहीं है, ये करना लाजमी है, जरूरी है ना? नमाज काज़ा करेंगे तो कितना काज़ा हो जाएगा, दौड़ा तो फिर दूसरा हैज आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला उनको क्या कर दिया? माफ कर दिया। आप बोल दे बाबू आपने नमाज अब माफ कर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? जो फर्ज रोजे आपके जो छूट गए हैं उनको तुम दोहरा लो, हो गया बात खत्म। करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ, आप लोग औरत हैं जो इंशाल्लाह बोल रहे हैं, पीछे जो औरत है, महिला है, उनको बोल दीजिए, उनको वो समझे, है ना? हैज़ और निफास वाली औरत को आज़ान का जवाब देना जायज़ है, लेकिन उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता। ईदगाह में जाना उसके लिए जायज़ है। नमाज का वक्त खत्म होने को है और हैज शुरू हुआ तो उस वक्त की नमाज माफ है, अगरचे वक्त इतना तंग हो के नमाज पढ़ने की गुंजाइश ना हो। जिस औरत को 3 दिन रात के बाद हैज बंद हो गया और आदत के दिन अभी पूरे ना हुए हो, या निफास आदत पूरी होने से पहले बंद हो गया, तो वो बंद होने के बाद ही गुस्ल करके नमाजें शुरू कर दे और आदत के दिनों का इंतजार ना करे।
आदत के दिनों से खून ज्यादा आ गया तो हैज में 10 दिन और निफास में 40 दिन तक इंतजार करे। अगर उस मुद्दत के अंदर बंद हो गया तो नहा कर नमाज पढ़े, और अगर उस दिन के बाद भी जारी रहा तो नहाए और आदत के बाकी दिनों की कज़ा कर ले, नमाजों की भी और रोजों को भी, और रोजा जो है रोजों की कज़ा भी, रोजो भी कज़ा कर ले, है ना। कज़ा अगर हो तो उनको क्या करे, पूरा कर ले। हैज पूरे 10 दिन और निफास पूरे 40 दिन पर खत्म हुआ, और नमाज के वक्त में अगर इतना भी बाकी हो के नहाकर अल्लाह अकबर पढ़ ले तो उस वक्त की नमाज फर्ज होगी, नहाकर उसकी कज़ा करे। समझ गए ना भाई। अगर पूरे 10 दिन के बाद पाक हुई और इतना वक्त भी रात का बाकी नहीं कि अल्लाह अकबर कह सकती है, तो उस दिन का रोजा वाजिब, और जो कम अरसा में पाक हुई और इतना वक्त है कि सुबह सादिक होने से पहले नमाज, सुबह सादिक होने से पहले नहा कर कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर कह सकती है तो रोजा फर्ज है। अगर नहा ले तो बेहतर, और ना बे नहाए नियत करे और सुबह को नहाए। अगर इतना वक्त भी नहीं तो उस दिन का रोजा फर्ज ना हुआ, अलबत्ता रोजादारों की तरह रहना वाजिब है। समझ गए ना। बहुत धांसू वाला मसला है, यानी ये अगर थोड़ा इधर उधर मसला सुनते सुनते अगर भटक जाएंगे तो फिर उल्टा तफसीर करेंगे, उल्टा इधर उधर बोलते बोलते आदमी को भड़का देंगे। कोई भी इंसान हो, चाहे आदमी, इंसानी तो गलती करता है ना, खता कौन करता है, इंसान ही करता है। कोई तो जानवर नहीं करता, जानवर है तो जानवर ही है ना। इंसान खता करता, और खता को माफ करने वाला कौन है, अल्लाह है। और ये काम हम किस लिए करना है, अल्लाह को राजी खुशी करने के लिए। इसमें सबका दुकान चलता है, मौलवी साहब का भी दुकान चलता है ना, लेकिन असल मकसद क्या है, अल्लाह ताला इनके जरिए से दूसरे औरतों की हर जो जानने वाली है, ना जाने दिन से समझ है, वो अगर इसको अगर थोड़ा सा गौर से सुन ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके उलूम में, उनके इल्म में, और उनके नमाज में, रोजा में, और हर चीज में, पाकी और नापाकी चीज में अल्लाह ताला रहने में आसान कर देंगे। करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, ये किसी ऐसे दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। जो अपने जो पहुंचा रहे हैं, ये क्या है, कोई आदमी लिख के पहुंचाता है, कोई मुंह से बोल के पहुंचाता है ना, जो जैसे तरीके से कोई दरसगाह से पहुंचाता है। और अल्लाह का शुक्र है जो यहाँ पर जो आपके सामने जो खड़े हैं, तो ये 5 कामिल मुर्शिद की देन है, माँ बाप के खास करके दुआ है, और जो मेरे जो गांव वाले हैं उनके बिल्कुल बहुत ही दुआ है। वो हम मुझे अगर बद्दुआ दे, गाली दे, मैं इनको दुआ समझूंगा। क्यों? यहाँ पर जो आपके सामने इतने हजार हजार आदमी के सामने जो खड़े होकर जो बोल रहा हूँ, ये भाई सब अल्लाह के देन है। लेकिन वो देन कहाँ से आया? जब किसी आदमी ने आपको मदद किया तो आप तो वहां तक पढ़े हैं ना, इतने दूर तक, और पढ़ने के बाद तो आप पहुंचा रहे हैं। अगर वो आदमी मदद नहीं करता, अल्लाह उनके दिल में आपके लिए रहम नहीं देता, तो आपको वो आदमी मदद नहीं करता और आप इतना दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये हजरत सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह जो है, उनके मुरीद 4 है, और 4 में जब 3 वो जो है साबल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके खबर को नूर में भर दे और उनके सदके तुफल में, और 5 जो हुजूर क़िबला है उनके सदके तुफल में सबके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। क्यों? देखिए, थोड़ा सा बोल ले, उसके बाद फिर आपको एक बात बोल के अपना तकरीर खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए पहले। निफास की हालत में औरत को जांच खाने से निकलना जायज है।
यूं नहीं हैज और निफास वाली को साथ खिलाने और उसका झूठा खाने में हर्ज नहीं। बात जाहिल औरतें हैज और निफास वाली के बर्तन अलग कर देती है, ये सही नहीं है। हम लोग पहले पिछले ज़माने में हम लोग ने पिछले ज़माने के जो औरत हैं मर्द हैं सब क्या करते हैं, ये सब बोलते हैं इनको हैज आ गया, निफास आ गया, इनका बर्तन, इनका सोना, इनका हर चीज़ सब अलग कर दो, एक रूम कर दो, उस रूम के अंदर बैठा के रख दो। जब उसका मुद्दत आदत जब खत्म हो जाएंगे तो उनको क्या करो, फिर उसको निकाल लो, उनको नहा धो के पाक करके फिर उसको अपने साथ में खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो। लेकिन ये जब हो जाते हैं तो हम ऐसे नहीं करते, बंद करके उसको रख देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। जो आदमी करते हैं वो मूर्ख है। पहले ज़माने में जो किसी आदमी ने ऐसे करता था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले 1400 बरस पहले क्या है ये हम लोग को बता दिया है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे नमाज पढ़नी है, सब कुछ बता दिया है। किसमें? कुरान और हदीस की रोशनी में। और हम लोग इसी को लेंगे और लेने के बाद इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। सब हाथ तुम के कहिए इंशाल्लाह, कहिए अल्लाह आमीन। हाँ, अगर औरतों में रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा ना हो जाए, अगर निफास का खून बंद हो चुका हो, वो ना नमाज पढ़ती है ना अपने आप को नमाज के काबिल समझती है, ये महज जहालत है। शरीयत का हुक्म है कि जैसे ही निफास का खून बंद हो उसी वक्त से नहा कर नमाज शुरू कर दे। अगर नहाने से बीमारी का अंदेशा हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। सुन लीजिए ना। हाँ, सुना है ना भाई, आप लोग सुना है ना। और ये जो मजमा में जो बैठे हैं और अपने औरतों को, अपने बहन को और अपने जो बेटी को आप क्या करेंगे, आप अपने औरतों को बोलेंगे, वो औरत आपके बेटी को और आपके बहन को ये बात वहां तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना? हाँ, पढ़िए हक़्क़न दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिहि व अला ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सल्लल्लाहु अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हम लोगों को इसी बात के ऊपर, इसी हदीस के ऊपर, इसी फ़िक़ह व मसाइल के ऊपर अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह अमा अलैना इल्लल बलाग।